Subscribe my channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद खैर आफियत से होंगे। वीवर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है हकीम बने हिकमत सीखें। तो उस वाले से आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक होगा वो उसी को लेकर होगा। एक तरतीब से हम चल रहे हैं। तो वीवर्स, हमने नज़रिया के बारे में काफ़ी कुछ हमने पिछली वीडियोस में कवर किया हुआ है, जैसे नब्ज़ों के बारे में, ग़िज़ाएँ, दवाएँ, तहरीकें, मजाज, सब कुछ हमने तकरीबन कवर किया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम तशख़ीस के अहम नुकात के बारे में बात करेंगे। तो वीवर, तशख़ीस के लिए काफ़ी चीज़ें होती हैं, काफ़ी आलाकार हैं, काफ़ी वो तरीके हैं। जैसे कि हमने यूरन से, करोड़ा, पेशाब वगैरह से हमने सीखा, नब्ज़ों से सीखा। तो और भी चीज़ें होती हैं जो हमें शनाख्त कर देती हैं, जैसे कि ज़बान से तशख़ीस, उसके चेहरे से तशख़ीस, उसके चलने फिरने से तशख़ीस। तो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में, आज के इस टॉपिक में हम तशख़ीस के जो अहम नुकात हैं जो कि हमें मददगार साबित हो सकते हैं। कोई हमारे पास मरीज़ आता है तो हम कैसे तशख़ीस करते हैं, तो उस हवाले से भी हमारे पास जो आज के इस टॉपिक में हम क्लियर करेंगे। तशख़ीस के अहम नुकात में काफ़ी अच्छे साबित होंगे अगर आप इस पर ग्रिप कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले जो इसमें मैंने लिखा हुआ है, जो हमारी जो रतूबात होती हैं। वीवर्स, अभी तक मैं खून की बात नहीं कर रहा, रतूबात की बात कर रहा हूँ। नज़रिया में वीवर्स, रतूबात का जो मजाज है हम शनाख्त करते हैं, उसके हटके होता है खून का मजाज करना। तो इसलिए हम रतूबात की पहले बात करेंगे। वीवर्स, अगर जिस्म से ऊपर वाले हिस्से, नाफ के से ऊपर वाले हिस्से, यानी कि नाफ से ऊपर वाले हिस्से में कहीं भी आपकी रतूबात खारिज हो रही हैं तो आपकी नब्ज़ क्या होगी। तो इस वाले से आज हम पहले ये कवर करते हैं। जैसे रतूबात से क्या मुराद है। कोई हमारे पास मरीज़ आता है, उसके मुंह से राल टपक रही है, या आँख से पानी आ रहा है, नाक से पानी आ रहा है, या ज़ुकाम वगैरह है, थूक है तो वो जागदार है, फेफड़ों से बजरिया, नाक का रतूबात का निकलना, पिस्तान से दूध खारिज होना। तो व्यूअर्स, ये रतूबात है, खून नहीं है। हम जो नाफ से ऊपर वाले हिस्सों से रतूबात खारिज होंगी तो उनको हम असाबी उजलाती लेंगे, यानी कि वो जो हमारा मरीज़ है वो असाबी उजलाती में ऐसा होता है। अब दूसरा टॉपिक है, दूसरी हम जो इसकी तशख़ीस है, वो रतूबात अगर नाफ से नीचे वाले जिस्म से खारिज हो तो आपकी वो जो मरीज़ है उसकी नब्ज़ असाबी गुद्दी हो जाएगी। तो व्यूअर्स, अब आते हैं खून की तरफ। अगर खून नाक के ऊपर वाले हिस्से से आ रहा हो, नाफ से, यानी कि मरीज़ आ गया, उसके नाफ के ऊपर वाले हिस्से से, चाहे वो मुंह से आ रहा हो, कान से, नाक से, तो मसला उसमें नक्सीर वगैरह आ जाता है। कान से खून आना, मुंह से खून आना, मैदे से खून आना, फेफड़ों से खून आना, तो व्यूअर्स ऐसे मरीज़ की नब्ज़ उजलाती असाबी होगी। अब दूसरा पॉइंट है, खून अगर नाफ के निचले हिस्से से खारिज हो तो नब्ज़ कौन सी होगी। मसलन पेशाब में खून आना, बवासीर में खून आना, इस्तेहाज़ा या अयाम की ज़्यादती, औरतों में अयाम की ज़्यादती। तो व्यूअर्स, ये आपका जो मरीज़ होगा उसकी जो नब्ज़ होगी उजलाती गुद्दी होगी। व्यूअर्स, ये 4 पॉइंट थे तशख़ीस के जो मेरे ज़हन में थे, मैंने लिखे हुए हैं, तो मैंने कहा चलो अपने व्यूअर्स को बता देता हूँ। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको इस वीडियो की वजह से तशख़ीस में आसानी आ जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो और टॉपिक पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में लाज़मी याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.